हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस हिंदी की 30 क्वेश्चन की सीरीज में, जो कि बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे। बच्चों इसमें जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखते हैं बच्चों आज की वीडियो का ये पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार क्या है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4 प्रकार के, ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है 4 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, और थर्ड ऑप्शन है 5 प्रकार के, और फोर्थ ऑप्शन है 6 प्रकार के। तो जो बच्चों भाववाचक संज्ञा होती है वह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो इसका राइट आंसर है 5 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार, तो इसको तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि परीक्षा की तिथि बहुत ही नजदीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, ये वाक्य दिया गया है बच्चों इतना घनश्याम से ली तक। तो इस वाक्य में सर्वनाम का हमें भेद बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद इसमें है। तो क्या है बच्चों कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है संबंधवाचक, दूसरा है उत्तम पुरुष, तीसरा है मध्यम पुरुष, और फोर्थ ऑप्शन है निजवाचक। तो बच्चों इसमें देखिए ये शब्द आया है अपने आप। ठीक है, ये अपने आप जब किसी वाक्य में स्वयं की बात हो, ठीक है, जब किसी वाक्य में स्वयं की बात हो तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, तो निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, ये वाक्य है उस घर में मेरा दोस्त रहता है। वाक्य में विशेषण का भेद है, तो हमें इस वाक्य में विशेषण का भेद बताना है कि कौन सा है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है सार्वनामिक, दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक, तीसरा है निश्चित संख्यावाचक, और फोर्थ ऑप्शन है गुणवाचक। तो बच्चों इस वाक्य को पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ना ही गुण की बात हुई है, ना ही कोई संख्या दी है, ना ही कोई परिणाम वाचक है। तो इसका जो मेरा शब्द आया है, तो मेरा शब्द किसे दर्शाता है, सर्वनाम को दर्शाता है। तो इसमें क्या आंसर होगा कि सार्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। वाक्य में क्रिया का भेद है। ठीक है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, वाक्य में क्रिया का भेद है। तो पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है नाम धातु, तीसरा है पूर्वकालिक, और फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो बच्चों यानी उसने कार्य को समाप्त कर दिया, यानी चाय पीकर क्या है वह बैठ गया है। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। या फिर किस स्वर के उच्चारण में बच्चों दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है।
ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है ह्रस्व और फोर्थ ऑप्शन है प्लुत। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुत। प्लुत जो वर्ण होते हैं बच्चों, प्लुत जो वर्ण होते हैं इनमें क्या है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगता है, यानी ये जो वर्ण आते हैं ये प्लुत वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है वर्ण संयोजन, दूसरा है वर्ण विच्छेद, तीसरा ऑप्शन है संधि और फोर्थ ऑप्शन है संधि विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर जो सी का राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, वर्ण विच्छेद। ये कैसे होगा बच्चों वर्ण विच्छेद? जैसे संधि वर्ण संधि शब्द दिया गया है और इसमें पूछ लेता है कि वर्ण वर्ण पूछ लेता है कि वर्ण कितने होंगे, तो इसमें जो संधि में वर्ण होंगे तो पहला होगा सा, फिर ये ना की आवाज निकल रही है तो ना होना चाहिए, फिर धा पे छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी ही, और फिर ये धा, और इसमें बच्चों ये आ भी रहता है, अगर इसमें हलंत लगा देते तो यहाँ पर क्या आ भी जोड़ लेते, यानी कुल मिलाकर इस प्रकार जो वर्णों का विच्छेद होता है अलग अलग, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, यानी इसकी जो परिभाषा ही दे दी क्वेश्चन में कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों की वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 होते हैं। ठीक है, 25 क्या होते हैं बच्चों? ये स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं हम। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है 25 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी ये जो 2 स्वर दिए गए हैं इनमें से इनका उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो बच्चे जो इनका उच्चारण स्थान होता है इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य जो है इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो ए है, ए और ए है इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो कै के बाद हमें बताना है कि कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन ये है ज्ञानी, दूसरा चा और तीसरा है खा और फोर्थ ऑप्शन छ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए छ क्षत्रिय। ठीक है, छ ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा कि का के बाद को क्या दिखाई देता है? छा होता है। अगर बच्चों हम इसे का को हम अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है? छा और का में टूटता है। ठीक है, इनके मेल से मिलकर बना होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? अगर आप अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो आप किसे पत्र लिखेंगे? तो पहला ऑप्शन है संस्थापक महोदय को, दूसरा है व्यवस्थापक महोदय, तीसरा ऑप्शन है प्रचारक महोदय और फोर्थ ऑप्शन है संपादक महोदय। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा व्यवस्थापक महोदय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11
कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन लिखेंगे। ठीक है, किसे आवेदन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कार्यकारी महोदय को, दूसरा है प्रचारक महोदय, तीसरा है संपादक महोदय और फोर्थ ऑप्शन है अधिकारी महोदय। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा संपादक महोदय को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थाना अध्यक्ष महोदय को। ठीक है, थाना अध्यक्ष महोदय SHO को क्या है, हम इसके लिए पत्र लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। जो बच्चों औपचारिक पत्र होते हैं इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन विषय, दूसरा है पता, तीसरा है अभिवादन और फोर्थ ऑप्शन है दिनांक। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा अभिवादन। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें क्या है, अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों पूछ लेता है एग्जामिनर की पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। और बच्चों 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, एक तो होता है औपचारिक जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो पत्र जो होते हैं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो ध्यान रखना कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। यानी जो व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं उसमें संबोधन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आदरणीय, दूसरा महोदय, तीसरा है परम पूज्य, फोर्थ ऑप्शन है प्रिय। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा महोदय। ठीक है, महोदय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कोई शब्द, ये कोई बच्चों कोई जो है एक शब्द दिया गया है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। यानी किसी वाक्य में अगर कोई शब्द आ जाए तो वहां पर विशेषण का कौन सा बोध होता है। तो पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है मूलावस्था और फोर्थ ऑप्शन है उत्तरावस्था। तो बताना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों, कोई शब्द अगर किसी वाक्य में आए तो वहां पर क्या सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण, ये हिरण शब्द दिया गया है और हमें इसका क्या समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है कुरंगम, तरंग, नंदन और अबुध। तो बच्चों जो हिरण का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुरंगम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि आदि से अंत तक के लिए ये वाक्यांश दिया गया है बच्चों। यानी पूरे वाक्य से छोटा रूप क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। के लिए एक शब्द है, तो पहला है अनादि, अद्योपांत, समकालीन, समीचीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधोपांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ठीक है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा बच्चों, ये झा बनेगा। ठीक है, झा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी जो बच्चों चा वर्ग के वर्ण, चा वर्ग या चा वर्ग के जो वर्ण होते हैं, चा वर्ग के जो वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं, चा, छा, जा और झा और एक क्या होता है बच्चों, ड़ा होता है।
तो ये जो चा वर्ग के वर्ण होते हैं ये सभी क्या होते हैं, तालव्य बोलते हैं, यानी च वर्ग बोल सकते हैं क्या हम इन्हें, तालव्य भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का हमें क्या विलोम बताना है। इस ऐहिक शब्द का विलोम, तो पहला ऑप्शन है ऐहिक का मतलब यानी इसी लोक का। ठीक है, दूसरा इसके चार ऑप्शन है कि भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक और ऐहिलौकिक। तो जो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए कि ऐहिक का जो विलोम होगा वह होगा पारलौकिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम पर बैठकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, वाक्य भेद का विकल्प है। यानी बच्चों ये वाक्य दिया गया है यहाँ से यहाँ तक और इसमें बताना है कि वाक्य का कौन सा भेद है। तो पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बीच में की शब्द दिया गया है और दो वाक्य को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इस की शब्द का। तो आप में इसका आंसर क्या लगा देंगे, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन की 21 कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा 1850 से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 1850 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक, ये बच्चों ये भी लाइन याद रखना, आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। रामचंद्रिका, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान गीता, तीसरा है कविपीर या फोर्थ है रसिकपीर। तो इन चारों में से बच्चों जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान गीता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, विज्ञान गीता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है बादल की मृत्यु, दूसरा है एक घूंट, तीसरा है कारवा, फोर्थ ऑप्शन है भोर का तारा। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बादल की मृत्यु। ठीक है, बादल की मृत्यु क्या है, पहला एकांकी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है। ठीक है, हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है। तो बच्चों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, ग्रीवा ध्वनि जो है ये देवनागरी लिपि की ध्वनि वर्ण नहीं है, जबकि मूर्धन्य भी होती है, कंठ्य भी होती है, दंतोष्ठ भी होती है, तालव्य भी होती है, ओष्ठ्य भी होती है, जबकि ग्रीवा ध्वनि नहीं होती। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। यानी बच्चों क्या है क्वेश्चन की बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा है उपभाषा, तीसरा है लिपि और फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्रीय रूप। तो इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है उपभाषा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उपभाषा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे क्या स्टार लगा लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उन्हें क्या कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, तो इन चारों ऑप्शन में से उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों उन्हें अयोग बहा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अयोग बहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तस्य। ठीक है, वर्तस्य इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर देखें क्या है, तब अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। इस 4 ऑप्शन दिए गए। इजी क्वेश्चन, तो किसे लिखेंगे बच्चों, तो आयकर अधिकारी को लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इन 30 क्वेश्चन में वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।